ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उन्हें क्वार्टरली बेसिस पर अपना टैक्स सबमिट करवाना होता है, जिसके लिए फॉर्म CMP 08 उन्हें क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करना रहता है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप फॉर्म CMP 08 को फाइल कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि CMP 08 एक जीएसटी फॉर्म है, ना कि एक रिटर्न है। क्वार्टरली टैक्स पेयर के लिए सिर्फ एक ही रिटर्न फाइलिंग के लिए रहता है, एनुअल रिटर्न GSTR 4 ही उन्हें सिर्फ फाइल करना होता है। बाकी उन्होंने क्वार्टरली बेसिस पर अपना टैक्स जो सबमिट करवाना है फॉर्म CMP 08 के थ्रू उन्हें सबमिट करवाना होता है। तो आज हम लाइव फाइलिंग के बारे में देखने वाले हैं कि किस तरह से आपको लाइव फाइलिंग करनी है और किस तरह से अपना चालान जनरेट करना है, स्टेप बाय स्टेप। चलिए स्टार्ट करते हैं। के लिए आपको किसी भी ब्राउजर के अंदर साइट ओपन कर लेनी है, gst.gov.in। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आपको सिंपली लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। अगर आपने ऑलरेडी अपना जीएसटी का यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर रखा है तो आप जीएसटी लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने यूजर आईडी पासवर्ड अपना क्रिएट नहीं किया हुआ है तो हमने ऑलरेडी जीएसटी नंबर कैसे लेना है और किस तरह से अपना फर्स्ट टाइम लॉगिन आपने क्रिएट करना है उसके बारे में डिटेल में वीडियो बना रखी है। जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। वैसे तो आप सिंपली रिटर्न डैशबोर्ड पे यहाँ से क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और पेज पे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस तरह से लॉगिन करना है तो आपको सर्विसेज में जाना है। रिटर्न के अंदर रिटर्न डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपली क्लिक करना है और अपना ईयर, क्वार्टर, जैसे मुझे सेकंड क्वार्टर के लिए रिटर्न फाइल करनी है, जुलाई अगस्त सितंबर की फाइल करनी है और आपकी स्टेटमेंट और पेमेंट ऑफ CMP 08 आपके यहाँ पे शो करेगा। तो इसको आपको ओपन कर लेना है। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी मेरा डाटा फिल कर रखा है, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता देना चाहूंगा कि किस तरह से आपको अपना डाटा इसमें शो करना है। तो हम आ जाते हैं टेबल नंबर 1 के अंदर। इसमें आपने अपनी आउटवर्ड सप्लाईज दिखानी है। एग्जम्प्ट सप्लाईज हैं, इसमें आपकी टैक्सेबल सप्लाईज हैं, नॉन जीएसटी गुड्स की सप्लाई आपकी इसमें इंक्लूड है। आपको अपनी टोटल सेल, आपकी जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू है वो इसमें डाल देनी है, चाहे वो आपकी एग्जम्प्ट की वैल्यू है, चाहे वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है। उसके बाद में टैक्सेबल वैल्यू पर जो आपने टैक्स पे करना है, आपका 1% है या आपका 5% टैक्स है, आपको इसमें अपनी वैल्यू फीड कर देनी है। तो आपके अकाउंटिंग आप मंथली बेसिस पर करेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा, आपकी रिटर्न सॉफ्टवेयर पे करके दे देगा कि आपका इतना मंथली टैक्स बनता है। सेंट्रल और स्टेट टैक्स का ही इसमें ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इंटीग्रेटेड टैक्स इसमें एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि कंपोजिशन स्कीम सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाईज के लिए ही एप्लीकेबल है। इंटर स्टेट सप्लाईज जो लोग करते हैं वो क्वार्टरली CMP 08 के अंदर फॉर्म नहीं फाइल कर सकते हैं, उन्हें रेगुलर में अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है इनवर्ट सप्लाई अट्रैक्टिंग टू रिवर्स चार्जेस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ऐसी सर्विसेज जिन पे आपको RCM अपना पे करना होता है, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आ गई, माइनिंग की सर्विसेज आ गई, ऐसी कोई भी सर्विस आपने बाहर से गुड्स इंपोर्ट किए हैं, सर्विस कहीं से ली है आपने आउट ऑफ इंडिया से, के ऊपर आपका RCM एप्लीकेबल है। मतलब आपको खुद से जीएसटी पे करना है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे आप मेंशन करेंगे और अपना जीएसटी का अमाउंट अकॉर्डिंगली इसमें मेंशन करेंगे। नेट टैक्स पेबल 1+2 का इन दोनों कॉलम्स का ये ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके अलावा अगर आपका कोई इंटरेस्ट पेबल बनता है, आपने लास्ट मंथ की कोई रिटर्न लेट फाइल की थी, अगर मैं बात करूं मैंने अप्रैल मई जून की मेरी रिटर्न थी, वो लेट फाइल की थी, तो उसके ऊपर कितना टैक्स एप्लीकेबल है मुझे मैनुअली कैलकुलेट करके इसमें डालना रहेगा। फिलहाल अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर ऑटो कैलकुलेट करने का कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा रही है, लेकिन इन फ्यूचर आपको नोटिस आ सकता है कि आपने रिटर्न लेट फाइल किया था और अपना टैक्स लेट डिपॉजिट करवाया था, लेकिन अभी तक कोई भी इसके लिए नोटिस नहीं निकल रहे हैं। इसके बाद सिंपली आपको इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद में रिफ्रेश करना है। जब आपकी सेव रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाए, रेडी टू फाइल लिखा आ जाए, तो आपको प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी जो अमाउंट यहाँ पे आपके पास स्क्रीन आएगी कि कैश लेजर में आपके पास में कितना बैलेंस अवेलेबल है। मैंने ऑलरेडी मेरा चलान कैश लेजर में डिपॉजिट कर रखा है। कैश लेजर के अंदर वो बैलेंस आता है जो आप चलान के थ्रू अपने जीएसटी पोर्टल पर जमा करते हैं। इसके अलावा नीचे हम आ जाते हैं तो पेमेंट ऑफ टैक्स में आपका शो करेगा कि टोटल टैक्सेबल पेमेंट कितनी है और कौन से हेड में है। यहाँ शो कर रहा है इंटीग्रेटेड में मेरी टैक्स पेमेंट 0 है, सेंट्रल के अंदर मेरी टैक्स पेमेंट 7,963 रुपए है, इसी तरह स्टेट में भी सेम है और सेस में मेरी 0 है। अगर आपने कोई RCM में जीएसटी पे करना है तो टेबल 3 में शो करेगा, टेबल 4 में आपका अदर देन रिवर्स चार्ज वाला आपका अप्लाई शो करेगा। उसके बाद में एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी ऑफ प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर में आपने कोई टैक्स ज्यादा भर दिया था या सेट ऑफ नहीं करना था, आपने उसको GSTR 4 में सेटल किया है तो वो आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा अगर आपका ऑलरेडी कोई बैलेंस पड़ा है। उसके बाद में इंटरेस्ट पेबल अगर आपका कुछ बनता है तो वो यहाँ पे शो कर देगा।
जो आपने अपने TMP-08 फॉर्म की फाइलिंग के टाइम पे वहां पे टेबल 4 में मेंशन किया था। अगर आपने मेंशन नहीं किया है तो ये बाय डिफॉल्ट 0 ही आने वाला है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉलम के बारे में, पे इन कैश। तो आपके पास कैश लेजर में अगर बैलेंस नहीं है तो इसमें से जितना भी डिफरेंस आपका अमाउंट इसमें शो कर देगा और उसका चालान आप यहाँ सिंपली क्रिएट चालान का ऑप्शन है, इससे क्लिक करके 1 क्लिक में अपना चालान जनरेट कर सकते हैं। एडिशनली कैश रिक्वायर्ड में इसका आपका सारा का सारा अमाउंट शो करेगा जो आपको चालान भरने के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई भी चालान का अमाउंट नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी अमाउंट कन्फर्म कर दूं कि आपको चालान कैसे क्रिएट करना है। आपको आना है सर्विस के अंदर, पेमेंट के अंदर, क्रिएट चालान के अंदर। यहाँ पे आपको अपना चालान का रीजन सेलेक्ट करना है कि आप मंथली पेमेंट कर रहे हो, क्वार्टरली रिटर्न की, जो कि रेगुलर टैक्स पेयर के लिए है। कंपोजिशन टैक्स पेयर को इसको सिलेक्ट नहीं करना है। एनी अदर पेमेंट का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे, प्रोसीड करेंगे सिंपली, और यहाँ पे आप अपनी अमाउंट मेंशन कर देंगे कि आपको कितनी अमाउंट का चालान जनरेट करना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ये टैक्स की अमाउंट CGST और SGST के कॉलम में ही सिलेक्ट करनी है। ये आपकी स्टेट वाइज यहाँ पे शो करेगा। जैसे हमारा राजस्थान की पार्टी है तो राजस्थान CGST शो कर रहा है, अगर आप पंजाब के हैं तो पंजाब का शो करेगा, किसी भी स्टेट के हैं आपका स्टेट वाइज SGST का कॉलम शो करेगा। उसके अलावा आपकी इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस अदर कोई भी आपका है तो आप इसमें मेंशन कर देंगे और अपना पेमेंट का मेथड सिलेक्ट करके जनरेट चालान पर क्लिक कर देंगे। मैं इस चालान को UPI के मेथड से पे करना चाहता हूं तो मैं UPI पे क्लिक कर लूंगा, अदरवाइज मैं नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा और अकॉर्डिंगली उसको पे कर दूंगा। बैंक का गेटवे आपको सिलेक्ट करना है, एग्री करना है, मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। अगर आप इसमें अपना मोबाइल नंबर, मेल ID मेंशन करना चाहते हैं फ्यूचर कंफर्मेशन के लिए तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। इस तरह से आपका सिंपली चालान यहाँ पे आप जनरेट हो जाएगा आपका। अगर आपको QR कोड से पेमेंट करनी है तो QR कोड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज अपना UPI ID इसमें मेंशन करेंगे। तो QR करने पे इस तरह का QR आ जाएगा। स्कैन करके जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपके GST लेजर में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वापिस से मैं मेरी रिटर्न पर आ जाता हूँ। अगर आप इस चालान को अपनी रिटर्न से ही जनरेट कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको आपकी रिटर्न में ले आएगा। अगर आपने इसको अलग से चालान को पेमेंट किया है तो आप इस तरह से अपनी रिटर्न को ओपन कर लेंगे और अपनी स्क्रीन पे आ जाएंगे। फाइनल रिटर्न का प्रीव्यू आपको इस तरह से शो करेगा। आपको चेकबॉक्स को टिक करना है, यहाँ से ऑथराइज सिग्नेचरी का नाम सेलेक्ट करेंगे और फाइल CMP-08 पे क्लिक कर देंगे। इसमें आपको एक बड़ी सारी वार्निंग, कोई भी रिटर्न आप सबमिट करते हैं तो वहां पे आपको शो होती है कि आपकी जो भी अमाउंट हमने एक बार कैश लेजर में से काट ली वो हम वापिस नहीं देंगे। आपको कोई भी लाइबिलिटी थी, उसके अलावा अगर आपकी कोई लाइबिलिटी है या आपको लग रहा है कि इसमें कोई कमी पेशी है तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लें। अगर आपको लग रहा है कि सही है तो आप इसको यस करके कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह का पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। तो आपको 2 मेथड आपको मिलेंगे रिटर्न को सबमिट करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है फाइल विद DSC एंड सेकंड है फाइल विद EVC। डिजिटल सिग्नेचर की डोंगल अगर आपके पास है और आप उससे रिटर्न सबमिट करना चाहते हैं तो हमने एक सेपरेट वीडियो में बता रखा है कि किस तरह से आप अपना DSC रजिस्टर करेंगे पोर्टल पर। पहले आपको DSC रजिस्टर करना है फिर रिटर्न फाइलिंग होगा, अदरवाइज रिटर्न फाइलिंग आप DSC के मेथड से नहीं कर सकते। और EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के अंदर आपके रजिस्टर्ड मेल ID पर एक OTP आएगा, मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, सेम OTP है। आप कोई भी OTP इसमें लगा के अपना रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। फाइल विद EVC पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे अपना EVC डालने के बाद में आप रिटर्न को वेरीफाई कर देंगे तो आपका रिटर्न ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से आप अपना रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी GST के रिगार्डिंग हो, इनकम टैक्स के रिगार्डिंग हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।